आज है 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पेट्रोल डीजल महंगा, नायरा एनर्जी ने बढ़ाए दाम। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। आगरा में नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया। नई दरें लागू कर दी गई हैं, जिससे आम लोगों पर महंगाई का असर बढ़ सकता है। फिलहाल इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने अपने दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन निजी कंपनी के इस फैसले के बाद आने वाले समय में सरकारी कंपनीज भी कीमतों में बदलाव कर सकती हैं। 277 करोड़ पौधारोपण से हरित बनेगा यूपी। इस साल 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में बड़ा अभियान जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब तक 242 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं और इस वर्ष के अंत तक ये आंकड़ा 277 करोड़ पार करने का लक्ष्य है। वन विभाग ने वर्ष 2026 के वर्षाकाल में 35 करोड़ पौधे लगाने की योजना बनाई। इन प्रयासों से प्रदेश के वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वाराणसी में 1 घंटे में रिकॉर्ड पौधारोपण कर प्रदेश ने नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। यूपीटीईटी 2026 में बड़ा बदलाव, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को मिलेगा आरक्षण। यूपीटीईटी 2026 में इस बार बड़ा बदलाव किया गया। पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 20 मार्च को जारी गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया कि अब ईडब्ल्यूएस वर्ग को अन्य आरक्षित श्रेणियों की तरह सुविधा दी जाएगी। अब तक इन अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में गिना जाता था, जिससे उन्हें अधिक अंक लाने पड़ते थे। नए नियम से अब प्रतियोगिता संतुलित होगी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, यूपी सरकार दे रही 25 लाख तक का लोन। यूपी सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए एक बड़ा मौका दे रही है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत 10वीं पास युवा उत्पादन क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं, जिसमें 25% अनुदान भी मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 8वीं पास युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन और 10% अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। सीएम योगी सख्त, जमीन कब्जाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी की जमीन पर दबंग कब्जा करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और किसी को बख्शा ना जाए। मुख्यमंत्रियों ने अधिकारियों से हर शिकायत का त्वरित और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। जनता को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हर समस्या पर संवेदनशीलता के साथ प्रभावी कार्रवाई करेगी। आगरा में नए शिक्षा भवन को मंजूरी, 16 करोड़ से होगा निर्माण। आगरा में नए शिक्षा भवन के निर्माण को शासन से हरी झंडी मिल गई है। इसके लिए 16.09 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ, जिसमें से पहली किश्त के रूप में 3 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। निर्माण की जिम्मेदारी यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन को सौंपी गई और अगले महीने टेंडर प्रक्रिया के बाद काम शुरू होगा। भवन तैयार होने पर शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी एक ही छत के नीचे बैठेंगे, जिससे कार्य प्रणाली और समन्वय में सुधार आएगा। इस पहल के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकेश लगातार प्रयासरत हैं। अप्रैल से आंगनबाड़ी में हलवा और बदलेंगे संचालन के समय। अलीगढ़ के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल से बच्चों के पुष्टाहार में बदलाव होगा। अब बच्चों को मीठा हलवा दिया जाएगा। साथ ही केंद्रों का संचालन समय भी बदलकर सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा, ताकि बढ़ती गर्मी के बीच सुविधाजनक समय हो। जिले में 3039 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें 2.10 लाख बच्चे, 33,000 गर्भवती और 33,000 धात्री पंजीकृत हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी कृष्णकांत राय के अनुसार नया पुष्टाहार बच्चों को अधिक पसंद आएगा और पोषण में मदद करेगा। योगी सरकार के 9 साल, मंदिर, अर्थव्यवस्था और पर्यटन में यूपी का नंबर 1। उत्तर प्रदेश में 9 वर्षों में पर्यटन और संस्कृति में नए आयाम छुए हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार वर्ष 2025 में प्रदेश में 156 करोड़ पर्यटक आए, जिसमें 36 लाख विदेशी शामिल थे। राम मंदिर के कारण अयोध्या में 30 करोड़ श्रद्धालुओं का आवागमन हुआ। दीपोत्सव, देव दीपावली और ब्रज रंगोत्सव जैसे आयोजन अब आर्थिक गतिविधियों के बड़े केंद्र बन गए हैं। ग्रेवयार्ड इकोनॉमी से टेम्पल इकोनॉमी तक यूपी का ये बदलता स्वरूप प्रदेश की सांस्कृतिक और आर्थिक चमक को दिखाता है।
25,000 करोड़ निवेश का एमओयू संकट में, पुच्छ एआई की वित्तीय हैसियत पर सवाल। उत्तर प्रदेश में पुच्छ एआई कंपनी के 25,000 करोड़ रुपए निवेश के समझौते पर संकट गहरा गया है। इन्वेस्ट यूपी ने कंपनी की वास्तविक वित्तीय क्षमता पर सवाल उठाए हैं। कंपनी की ओर से जरूरी दस्तावेज समय पर न आने से मामले की संदेहास्पद स्थिति और बढ़ गई। अब इस एमओयू को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्रस्तावित एआई पार्क के इस बड़े निवेश को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है और आगे की जांच जारी है। नए कानून के खिलाफ पेंशनर्स का विरोध, बोले वेतन आयोग के लाभ से करेंगे वंचित। केंद्रीय सिविल सेवा वैधता अधिनियम 2025 के विरोध में पेंशन भोगियों का गुस्सा फूट पड़ा। ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन और संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के आह्वान पर कलेक्ट्रेट में विरोध दिवस मनाया गया। पेंशनर्स ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि यह कानून नए वेतन आयोगों के लाभ से वंचित करता है। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए इस अधिनियम को वापस लेने की मांग की। अखिलेश यादव का तंज, यूपी में एलपीजी का मतलब लापता गैस, भाजपा पर हमला। यूपी में एलपीजी की किल्लत और लंबी लाइन को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यूपी में एलपीजी का मतलब है लापता गैस। भाजपा ने लोगों को लाइंस में लगाने के अलावा और क्या किया। अखिलेश यादव ने यह टिप्पणी बृहस्पतिवार को सपा मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने सरकार की तैयारी पर भी सवाल उठाए और कहा कि अब 14 किलो के सिलेंडर की जगह 10 किलो की गैस आ रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा ली जा रही है। यूपी में झूठी एफआईआर पर सख्ती, गलत मुकदमा दर्ज कराने वालों पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में अब झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों पर कार्रवाई होगी। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि किसी एफआईआर में दर्ज तथ्य गलत पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये निर्देश हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी किए गए, जिसमें कहा गया था कि जांच में गलत जानकारी मिलने पर ऐसे लोगों की सूची बनाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी पंचायत चुनाव से पहले बड़ा एक्शन, बहराइच में 97,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर हटाए गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच बड़ा कदम उठाया गया। मतदाता सूची के सत्यापन के बाद 97,731 डुप्लीकेट वोटर्स के नाम सूची से हटा दिए गए। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई सूची में एक ही नाम और पते के लाखों संदिग्ध नाम शामिल थे, जिनका बीएलओ ने 1.5 महीने में सत्यापन किया। प्रशासन ने साफ किया कि 15 अप्रैल को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस कार्रवाई से चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। लखीमपुर खीरी में बनेगी टेंट सिटी, शारदा बैराज बनेगा वेलनेस टूरिज्म हब। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित शारदा बैराज को वेलनेस टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड यहां 2.67 एकड़ क्षेत्र में निजी भागीदारी से टेंट सिटी बनाएगा, जिसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ये परियोजना प्रकृति के बीच पर्यटकों को खास अनुभव देगी। तहसील सदर के ग्राम कोठिया के पास बनने वाली ये टेंट सिटी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और प्रदेश के पर्यटन को नई पहचान देने में अहम भूमिका निभाएगी। कानपुर में रामनवमी पर हाई अलर्ट, 45 जुलूसों पर ड्रोन से निगरानी। कानपुर में रामनवमी के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। सेंट्रल जोन में निकलने वाले 45 बड़े जुलूसों के लिए खास इंतजाम किए गए। डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना प्राथमिकता है। जुलूस मार्गों का निरीक्षण कर बिजली के तारों और पेड़ों की बाधाएं हटाई गई। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी का इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार निगरानी में जुटी है ताकि किसी भी तरह की घटना से बचा जा सके। कानपुर में निजी स्कूल पर सख्ती, फीस बढ़ोतरी 5% तक सीमित। कानपुर में निजी स्कूल के लिए नए सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीआईओएस डॉक्टर संतोष कुमार राय ने स्पष्ट किया कि कोई भी स्कूल फीस में 5% से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं करेगा और छात्रों को किसी विशेष दुकान से सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर पहली बार 1 लाख, दूसरी बार 5 लाख और तीसरी बार मान्यता रद्द भी की जा सकती है। साथ ही फीस केवल किश्तों में ही ली जाएगी और हर भुगतान की रसीद देना अनिवार्य होगा। यूपी पुलिस भर्ती में 912 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन, परिणाम जारी।
प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक पदों की भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। 2 नवंबर को हुई लिखित परीक्षा के आधार पर कुल 912 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिसमें 178 महिलाएं हैं। चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों और मेरिट का पूरा ध्यान रखा गया। बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी। अभ्यर्थी uppbpb.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार, 3.9 किलोमीटर रनवे पर एक साथ उड़ान और लैंडिंग। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पहले चरण का निर्माण पूर्ण हो चुका है और 3.9 किलोमीटर लंबा अत्याधुनिक रनवे तैयार है। इस रनवे पर विमान एक साथ उड़ान भरने और लैंडिंग करने में सक्षम होंगे। 45 मीटर चौड़े रनवे पर कैट 3 ILS तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिससे खराब मौसम में भी सुरक्षित संचालन संभव होगा। देश में अभी यह सुविधा केवल दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर है। ये एयरपोर्ट क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। दूषित पानी से सिंचाई बना खतरा, अलीगढ़ में बढ़ रहे गैस्ट्रो के मरीज। अलीगढ़ में फैक्ट्रीज और बूचड़खानों से निकलने वाला दूषित पानी अब लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। मथुरा रोड और खैर मार्ग के आसपास इसी पानी से फसलों की सिंचाई हो रही है, जिससे अनाज में लेड, कैडमियम और क्रोमियम जैसी खतरनाक धातुएं पहुंच रही हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इसके कारण गैस्ट्रो, लीवर डैमेज, किडनी और हृदय रोग के मरीज तेजी से बढ़ रही हैं। हालात ऐसे हैं कि हर दूसरा व्यक्ति पेट की समस्या से जूझ रहा है, जिससे इलाके में चिंता बढ़ गई है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय में राहत, एमटेक फीस 40,000 कम, PhD में नए नियम लागू। बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में हुई कार्य परिषद बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एमटेक की फीस में 40,000 रुपए की कमी की गई, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं PhD कोर्स में UGC की नई गाइडलाइन लागू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति और ऑनलाइन शिक्षा की फीस स्ट्रक्चर पर भी चर्चा हुई। साथ ही AI पॉलिसी 2026 के तहत विश्वविद्यालय को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र बनाने की दिशा में पहल की गई। काशी विद्यापीठ के छात्रों को राहत, अब कॉलेज से ही मिलेगी डिग्री। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब सत्र 2024-25 के स्नातक और परास्नातक पास छात्र छात्राओं को डिग्री लेने विश्वविद्यालय नहीं जाना होगा। वे अपने संबंधित कॉलेज में 200 रुपए शुल्क जमा कर वहीं से डिग्री पा सकेंगे। ये सुविधा वाराणसी समेत सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही के करीब 350 कॉलेजेस के छात्रों को मिलेगी। इस फैसले से लगभग 80,000 विद्यार्थियों को लाभ होगा और उनकी प्रक्रिया आसान होगी। स्कूल की मनमानी से अभिभावक परेशान, कॉपीज, स्टेशनरी के दाम आसमान पर। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। स्कूल द्वारा अधिकृत दुकानों पर कॉपीज और स्टेशनरी बाजार से दुगनी कीमत पर बेची जा रही हैं। वहीं नो डिस्काउंट की नीति के चलते अभिभावकों को मजबूरी में महंगे दाम चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि बाजार में यही सामान सस्ते दाम और छूट पर उपलब्ध है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल अब शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि व्यापार का माध्यम बनते जा रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई कराना मुश्किल होता जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर, काशी में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। उत्तरी पाकिस्तान से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर काशी में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने 27 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई। शुक्रवार तक इसका असर बढ़ सकता है और महीने के अंत तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने के आसार हैं। फिलहाल अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री और न्यूनतम 19.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि हवाएं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। जवाहरलाल नेहरू कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का होगा पुनर्विकास, नया लेआउट तैयार होगा। जवाहरलाल नेहरू कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास को लेकर VDA में अहम बैठक हुई। उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने मौजूदा ढांचे और सुविधाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को नया और व्यवस्थित लेआउट तैयार करने के निर्देश दिए। ये लेआउट व्यापारियों के सुझाव और फीडबैक के आधार पर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य परिसर में व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू बनाना और यातायात, पार्किंग व अन्य सुविधाओं को बेहतर करना है। इसके लिए विस्तृत योजना और डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार किया जाएगा ताकि विकास कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जा सके। तेजी से विकास की राह पर यूपी, काशी में बोले मंत्री सुरेश खन्ना।
वाराणसी में योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित 8 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का समापन हुआ। नाटी इमली स्थित भरत मिलाप मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था, निवेश और पारदर्शी प्रशासन में हुए सुधारों को इसकी बड़ी वजह बताया। मंत्री ने कहा कि इन प्रयासों से प्रदेश को नई पहचान और विकास की नई दिशा मिली। यूपी में 1 से 30 अप्रैल तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान, आशा वर्कर करेंगी घर घर दस्तक। उत्तर प्रदेश में 1 से 30 अप्रैल तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा, जबकि 10 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान संचालित होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने इसकी समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विभाग मिलकर अभियान को सफल बनाएं। आशा वर्कर घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी और हर परिवार के सदस्यों के आभा ID कार्ड बनाएंगी। स्कूल में पोस्टर प्रतियोगिता और रैलियों के जरिए बच्चों और अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा ताकि बीमारियों से बचाव संभव हो। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।